बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूसा वाइन्स। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? अरे मुझे अरे बाद में पता चला कि वो जो कोई बिरयानी बिरयानी का गोश्त वोश्त का सीन था, उसके ऊपर बात हो रही थी। मैं समझा कि वो खातून वाली चीज पे बात हो रही है। खैर मुझे मैं नहीं देख रहा बंदे को जाके ना कि क्या कहा है उसने। अभी मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। लेकिन हुआ पता है क्या है? हुआ ये है, जो लोगों ने मुझे बताया है इंडिया से और पाकिस्तान से, कि हैदर ने जो वो गोश्त की बिरयानी की कुछ वो लगाई है, इस वजह से केस छोड़ा गया है। वाह वाह वाह। अबे हम लोग सोचते थे वुमेन लॉजिक, सुनिए ना आपने। वुमेन लॉजिक मशहूर है कि बिल्कुल एक जो चीज जो है ना नहीं हो सकती ना, वो चीज लाके मतलब गलती अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी जो है वो ठुक जाए किसी दीवार से, तो उसमें दीवार की गलती हो सकती है, खातून की गलती नहीं हो सकती। ठीक है, वो वाली लॉजिक इस्तेमाल करके इसने गोश्त क्यों दिखाया, अब इसका केस कोई भी नहीं लड़ेगा, इसका कोई भी बात नहीं करेगा। तो वो नरेंद्र मोदी जो है ना, उसको उतार के बाहर फेंको, जो गोश्त एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में। अजय देवगन की मूवीज देखना बंद कर दो, क्योंकि वो गोश्त खाता है, मटन खाता है। ठीक है, चिकन टिक्का चिकन बिरयानी के आप वो चल रहे होते हैं, बाजारों में भी हैं। ठीक है, पकवान के सेंटर्स वगैरह, दुकानें, स्टॉल, ठेले। इसी तरीके से आपके टीवी चैनल पे भी प्रोग्राम आते हैं, आज हम आपको बिरयानी बनाना सिखाते हैं, आज हम आपको चिकन की फलानी चीज। गोश्त दिखा दिया, अब पूरे सबको निकाल के बाहर फेंको, बचेगा कौन? कौन बचेगा? सिर्फ चंद अंधभक्त बचेंगे तुम्हारे। अबे ये कोई चीज थी जिसके ऊपर केस जो छोड़ने का था? अगर इस चीज के ऊपर मुझे नहीं पता भाई, लेकिन जो लोगों ने बताया है कि बिरयानी के ऊपर या गोश्त के ऊपर जो वो छोड़ा गया है केस, तो इंतहाई फजूल किस्म की, बचकाना किस्म की हरकत है। एक हम लोग वो कौम थे जो बच्चों के लिए आवाज उठा रहे थे कि बच्चे मासूम हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। लेकिन जो बच्चों का बाप है वो बिरयानी खाएगा, गोश्त खाएगा, नारी खाएगा, कढ़ाई खाएगा, और उसने अपने चैनल पे डाल लिया, अपने मुल्क में कर रहा है ना वो। भाई तुम्हारे थोड़ी कर रहे जाके। कोई शर्त लगी थी ऐसी कि आप गोश्त की, बिरयानी की, चिकन की, नहारी की, पाए की, कलेजी की वीडियो नहीं डालोगे? ये करोगे तो हम केस छोड़ देंगे। अगर ये थी तो फिर सही है, गलत किया उसने। लेकिन अगर ऐसी कोई शर्त नहीं थी तो हु द हेल आर यू यार, कि आप किसी को गाइड करोगे? आप तो फिर एक काम करो ना, मैंने तो कल भी कही थी बात, मैं आज भी कहता हूं, सऊदी अरब से सारे के सारे हिंदुओं को बुलाओ वापस। जितने अरब ममालिक हैं और ईरान है और अमेरिका वगैरह है, सब मुल्कों से, दुनिया के तमाम मुल्कों में गोश्त खाया जाता है, तुम्हारे चंद गलियों के अलावा तुम्हारे मुल्क में भी खाया जाता है। लेकिन चलो पूरे मुल्क का लगा लो, पूरी दुनिया से अपने लोगों को बुला के भारत के अंदर बसाओ तुम। नहीं होगा ये। क्यों? क्योंकि वहां जो है ना वो एक अलग ही टोर आ जाती है, बहाने आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उसका बच्चों का, 4 मासूम बच्चों का, जिनके ना आज तक मेडिकल हुआ, ना उनको अदालत में पेश किया गया, ना बाप से बात कराई गई, ना जो है वो बच्चों को जो है वो कभी उनका बयान लेने की कोशिश की गई, ना खुद जाके कभी किसी ने विजिट किया, ना वो जो मोहतरमा है वहां पर जब नाच रही हैं वहां पर मुसलसल जो है वो, समझ चुके होंगे आप, तो वो मोहतरमा के कभी भी अदालत में पेशी नहीं हुई, ना उनके जो सो कॉल्ड एक वो नाका गुजवा है, क्या नाम है उसका, सचिन मल्होत्रा, नहीं सॉरी सचिन मीना, वो कभी भी नहीं आए। ढक्कन सिंह वो वहां पर नहीं पहुंचे। ठीक है, पूरी दुनिया को बेवकूफ बना के रखा 3 साढ़े 3 साल तक, और उसके बाद जो वो हासिल क्या होता है? हासिल ये आता है। मैथ्स का एक्सपर्ट है और इक्वेशंस वगैरह दे देता है हमें। अब मैथ्स हमारे सर पे से गुजर जाए, वो इक्वेशन समझ में ही नहीं आए, तो बोर्ड के ऊपर समझाता है, और जिस बुक से वो हमें देता है ना सवाल, उस बुक के एंड वाले जो चंद सफात होते हैं, वहां पर जिसे आप लोग पन्ने कहते हो, उन सफात के ऊपर जो वो लिखा हुआ होता है कि आंसर क्या है इसका। बड़ा उसने किया, ये यूं, ये यूं, ये यूं, और ये आंसर आएगा 36। अच्छा, अब कह रहे चलो सारे के सारे अब एक्सपर्ट बनकर उसने बुक फेंकी टेबल के ऊपर,
और कहा चलो सारे के सारे देखो बुक के पीछे आंसर क्या आ रहा है। अब सबने अपनी बुक के पीछे आंसर देखा तो आंसर आता 45, ये कह रहे हैं 36। तो वो कह रहे हैं नहीं ये आंसर गलत है क्योंकि मैंने जिस इक्वेशन से किया है उसका आंसर यही आना चाहिए। अच्छा, अब हमने क्या किया, मोबाइल उठाया और वो सवाल जो था वो गूगल कर लिया हमने, पूरा उसका हल आ गया। फिर हमने और वाज़ेह करने के लिए कुछ वीडियोस देखी, कुछ इंडिया के लोगों की वीडियो, कुछ पाकिस्तान के लोगों की वीडियो, कुछ गैर ममालिक की। सबका आंसर जो है वो 45 आ रहा है, इन साहब का आ रहा है 36। कह रहे नहीं वो वहां का जो है ना वो फॉर्मूला अलग है, यहाँ का फॉर्मूला अलग है। हालांकि अगर म्यूट करके देखा जाए तो सेम टू सेम फॉर्मूला है, अपनी गलती नहीं मानते। वही हाल यहां पर भी है, अपनी गलती नहीं मानी जा रही कि मैंने यहां पर गलतियों पे ढेर लगा दिया गलतियों के। मैंने आज तक जो बात की सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चलाया, कोई काम नहीं किया, लेकिन जो है वो उसका असर क्या हुआ, बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने में सबका हाथ है। लेकिन क्या है कि वो किसी खातून के साथ वीडियो में नजर आया, आग मार के कह रहा है वीडियो रिकॉर्ड हो गई। फिर गोश्त खा रहा है, आग मार के कह रहा है वीडियो रिकॉर्ड हो गई। इसकी वजह से जो है ना वो केस नहीं लड़ा जा सकता। तो बच्चों की बात कहां गई, अंसार बर्नी ने तो बच्चों का केस दिया था ना, अंसार बर्नी ने तो बच्चों का केस दिया था। किस मुंह से कह दिया कि अंसार बर्नी को मैंने लेटर लिख दिया और कहा कि अब इसका केस कोई नहीं लड़ेगा, ना मैं लड़ूंगा ना किसी को लड़ने दूंगा। बदमाशी यानी कि फिर चढ़िया लगती हैं कि जो मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा, भारत में तो उनके आगे तो इनकी पॉपो ढीली हो जाती है, लेकिन पाकिस्तानी को तड़ी लगा रहे होते, तुझे तेरी पुलिस से उठवाऊंगा बच्चू। हम भी यहां से जो है ना वो फिर शहजाद भट्टी को फोन लगाएंगे, फिर सीमा और उसके अच्छे भी आएंगे, साथ में तुम भी आओगे यहां पर, ठीक है। जो तड़ी लगा रहे हैं ना, तड़ी की फिर तड़ी है। और मेरी वीडियो का क्लिप जो है ना शहजाद भट्टी को जरूर भेजे कोई, मैं खुद भी कोशिश करता हूं उसे किसी तरीके से कांटेक्ट करूं, क्योंकि एक वही आसरा है जो बच्चों को वहां से निकाल सकता है। और सब जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि शहजाद भट्टी है क्या चीज, ठीक है। अब कई लोगों को यहां पर मिर्चें लगती हैं कि अबे वो तो कुछ भी नहीं है और देख लिया उसको। अबे हमने देखा है, दुनिया ने देखा है भाई, दुनिया ने देखा है कि क्या उसके जो कारनामे ना दुनिया ने देखे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में सारे पाकिस्तानी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं अपने जो मेरे साथी थे पुराने उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि शहजाद भट्टी से कांटेक्ट करें, मैं भी कांटेक्ट करता हूं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि 4 मुसलमान बच्चे और एक भगौड़ी औरत जो है ना वो फंसी हुई है, उसको इन 5 को लेकर आओ, साथ में वो लप्पू और उसकी बहन को भी लेकर आओ यहां पर, और इस वकील को भी लेकर आओ। इनकी तो खैर हम खातिर मदारात करेंगे, खाने पीने कराएंगे, ईद मना के इनको वापस भेज देंगे, लेकिन लप्पू नहीं जाएगा यहां से, ठीक है। लप्पू यहां से नहीं जाएगा, लप्पू को हम सड़ाएंगे यहां पर, ठीक है। बच्चे जो है वो अपने दादा के पास जाएंगे, बाप के पास भी नहीं जाएंगे, या उसको अंसार बर्नी या मैं पाल लूंगा बच्चों को, ठीक है। लेकिन हकीकत ये है कि मुसलमान बच्चों की जिंदगी 3 साल से बर्बाद हो रही है, लेकिन कुछ किया भी नहीं और तड़ियां भी बड़ी बड़ी। तो इस चीज के ऊपर अगर कोई ये कर रहा है ना कि नहीं यार ये गलत कर दिया और ये नहीं करना चाहिए था, नाड़ा जो है वो सफेद कलर का नहीं पिंक कलर का होना चाहिए था, ठीक है, चप्पल जो है वो उसने एक पैर में ये पहननी चाहिए थी, एक पैर में वो पहननी चाहिए थी, मतलब आप रोबोट बना के रखो और एक को करना कराना खुद ने कुछ नहीं है। सारे पाकिस्तानी और इंडियन जो है वो इनकी जय जयकार करते रहेंगे। और उस पर भी मैं देख रहा हूं कि मुझे लोगों ने बताया कि नीचे लोग उनको फिर भी कह रहे हैं वाह वाह सर जबरदस्त। काहे का जबरदस्त बे, किस चीज का जबरदस्त? बहुत मेहनत की, बहुत किस चीज की मेहनत की है? मैं यहां से बैठ के बोल दूं कि मैंने यहां पर जितने लेटर्स इंडिया की हाई कमीशन को लिखे हैं और इंडियन की गवर्नमेंट को लिखे हैं, आप लोग यकीन करोगे? नहीं करोगे, ऐसे मैं भी नहीं करता, ठीक है। एक वकील का काम ही कोर्ट में, अब वो कोर्ट में नहीं आएगा जाएगा तो कहां जाएगा? वहां पर वीडियो बना ली, ओ भाई वाह वाह वाह, ओ वकील साहब जिंदाबाद, कद्दू जिंदाबाद बे, हद होती है। अल्लाह उन बच्चों की हिफाजत फरमाए। अब हम इस पर बाकायदा दोबारा से आ रहे हैं।